सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज हम आपकी मुलाकात बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट से करवा रहे हैं जिनका ताल्लुक फैशन और टीवी से है। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। क्या बात है आसिम, आज आप बड़े फिट लग रहे हैं। ये समर वेकेशंस की तैयारी है या गर्मियों का कमाल है? ये नज़र का धोखा है और कुछ भी नहीं। नहीं ऐसा इतना नहीं धोखा होता, वो तो साफ नजर आ रहा है। बस आगे समर्स की तैयारियां, आपको पता है कि गर्मियों की तैयारियां होती हैं और प्लस आई एम वर्किंग ऑन फ्यू इंटरनेशनल इवेंट्स, तो बस उसके लिए भी ये मेरे कुछ उड़ती उड़ती सुनने में आई थी। ऐसा क्या है जो आप बहुत ही सीक्रेटिव हैं इस बारे में? क्या क्या चल रहा है आसिम? बस वो तो जैसे ही आएगा तो हम अपने स्टार एंड स्टाइल की टीम को भी, अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओह वंडरफुल। तो क्या ये ट्रैवलिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग भी है। हम बाहर के मुल्क में ले जाके आपको सैरें भी कराने वाले हैं बहुत जल्द, बट इससे ज़्यादा भी ये बात आउट नहीं की जा सकती। आपको जो आप कह रहे हैं बार बार कि आपको लेके हम सैर के लिए लेके जाने वाले हैं, तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड होंगी क्या? मेरा मतलब था हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, तो साफ साफ आपने बता दिया कि आई एम नॉट इनवाइटेड। ओके व्हाटएवर। आसिम, आज के जो आपके गेस्ट हैं वो बड़े आपके दोनों करीबी दोस्त हैं। बहुत करीबी दोस्त हैं और बहुत मुझे इनके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी ऑन माय फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम कि प्लीज़ इनको इनवाइट करें। और लकीली ऐसा हुआ कि आजकल तो हमारे ये दोनों गेस्ट जो हैं ये इंटरनेशनल हैं। वन इज़ कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, द अदर वन इज़ कम फ्रॉम सिंगापुर। तो हम दोनों जो साइड्स हैं उनको हमने इकट्ठा किया है और अपने व्यूअर्स को हम इनकी मुलाकात कराएंगे आज। और इत्तेफाक की बात कि दोनों एक साथ ही कराची में, तो आपको मौका मिला कि आप दोनों को एक साथ ही अपने बिल्कुल, और इनसे पूछेंगे कि जी आप कराची में क्या कर रहे हैं, राइट? चलें, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को और वेट नहीं कराना चाहिए, जल्दी से हम अपने पहले गेस्ट को बुलाते हैं। जी, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। आपने उनका काम देखा इन द रिसेंट ईयर्स ऑन PTV। शी स्टार्टेड हर करियर एट द एज ऑफ 16, देन शी टुक अ ब्रेक और उसके बाद फिर इनका कम बैक हुआ और फिर इन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली। शादी के बाद ये पिया को सुधार गई सिंगापुर। लेकिन आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जब इनसे मिलेंगी तो वो भी ये जानना चाहेंगी कि ये जो शादी का जो ट्रांजिशन था उसके बाद हम इनको स्क्रीन पे दोबारा कब देखेंगे और देख पाएंगे भी, या उन्होंने कुछ और प्लान कर लिया है? सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल मिना तारिक। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। क्या हाल है मिना? बिल्कुल ठीक। ओफ, यू ग्लोइंग। ये कौन सा वाला ग्लो है? शादी के बाद वाला ग्लो? ये जिंदगी में खुश होने का और कोविड चले जाने का ग्लो है। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसली। हाउ इज इट गोइंग? बिन रियली गुड, एक्चुअली बिन रियली गुड। लेकिन मिना, जब पता चला कि साफ खैरियत के माशाल्लाह से आपकी शादी हो रही है, फिर मुझे पता चला, रुबीना ने बताया कि you'll be moving away, you'll be going to Singapore. तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई बिकॉज यू सो वंडरफुल एंड वी लव्ड यू ऑन स्क्रीन। आसिम तो खैर आपके डाई हार्ट फैन हैं। तो ये कैसे ट्रांजिशन हुआ, कैसे डिसाइड किया? बिकॉज आई रिमेंबर जब when you did your project, तो you really enjoyed yourself and you decided that you wanted to do this only. रुसवाई हमने 2018 में किया था 18 में, और शादी 2022। तो अब मेरे ख्याल टाइम हो गया था ना। सब बड़े जो हैं अब कहना, एंड आई थिंक यू नेवर नो कि क्या टाइम होगा, बस राइट टाइम होना चाहिए। एंड लिटरली आई फील इट वाज एग्जैक्टली द राइट टाइम वेयर आई फेल्ट कि यू नो it's time to start your own family, you know, have something to look forward to of your own. तो काम तो करेंगे, काम कहीं नहीं जा रहा। I'll always be here and there. I'm sure आसिम और हमारी ऑडियंस दोनों बस यही पूछने वाले थे, जानना चाहते थे कि काम तो करना है ना? बिल्कुल करना है। I've been here, yes, I've been here since almost a month and I've been working. अच्छा, तुम्हारे शूट्स वगैरह तो मैं देख रहा था। So I came back 2 weeks before Eid, जब काम बहुत सारा pile up हो गया। I came back, I'm gonna work. TV अभी obviously I haven't picked up on because वो एक long term commitment होती है, which I don't even know if I can fulfill
at this point, but कुछ बहुत अच्छा आएगा तो कोई पता नहीं है। नहीं, definitely, बिल्कुल करेंगे, because TV is where we got all of this from, so we have to appreciate TV. इतनी बातें करनी है, we want to talk about your wedding और सारा उसका जो तुम्हारी wedding की pictures और videos वायरल हुए हैं, looks थी एक दिन की। आसिम बीमार हो गए थे। I couldn't come, but I attended your walima. He did. He was so disappointed when he couldn't attend the main first 2-3 functions. बिल्कुल वलीमे के लिए I remember क्या होता है। बिल्कुल जी। शर्मीन, अब मेरे ख्याल में अभी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। जी बिल्कुल आसिम, और मुझे अभी ही पता चला है कि जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं वो रहते तो न्यूयॉर्क में थे, लेकिन अब कुछ चेंज होने वाली है उनकी। कोई उनको खींच कर ले आया है पाकिस्तान, और ये ट्रांजिशन जो है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप बहुत दफ़ा उनको देख चुके हैं हमारे शोज़ पे, जो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनमें भी आप देख चुके हैं कि वो मेरे बिजनेस पार्टनर रहे वहाँ पे न्यूयॉर्क में। और आई थिंक हमारी ऑडियंस बहुत ही एंजॉय करने वाली है एपिसोड, क्योंकि अब समर आ रही है, समर में ट्रेंड्स चेंज होते हैं। अभी तक विंटर ऑटम चल रहा था, तो अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आज वो भी बैठ के डिस्कस होंगे। आई थिंक वी हैव अ वेरी एंटरटेनिंग एपिसोड लाइंड अप। यस डेफिनेटली, सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक हामिद लतीफ़। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी हामिद, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल वंस अगेन। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एक खुशखबरी मिली है हमें, जी। कुछ उड़ती उड़ती सुनने को आई है। जी क्या ये बाकी इज इट ट्रू? बिल्कुल ये सच है। ये कैसे हो गया हमें? बस ये हो गया अब। मेरे ख्याल से हम अपनी ऑडियंस को भी बता दें कि हुआ क्या है जो हमने इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। हाँ जी आप पे बताइए। हुआ ये है कि हामिद लतीफ़ होते थे न्यूयॉर्क में, एंड ही वाज अ कलर डायरेक्टर एट विडाल सुसून न्यूयॉर्क ऑन 5th एवेन्यू, और बहुत अरसे के बाद अब रिसेंटली ही हैज़ मूव टू पाकिस्तान। अब आप बताइए कि पाकिस्तान में मूव होने की क्या वजह थी? जी इट वाज अ बिग चेंज फॉर मी एंड काफ़ी एडजस्टमेंट है, लेकिन आई जॉइन नबीलास द वन एंड ओनली। और नबीला में ऐसी कोई पावर थी कि वो मुझे वहाँ से खींच के यहाँ ले आई 7 समंदर पार। तो आई वाज रेडी फॉर अ चेंज, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया न्यूयॉर्क में। और फिर उनसे मुलाकात हुई कोविड के दौरान, वो कहने लगी कि यू नो आई वांट यू टू डू माय हेयर। तो आई वाज लाइक वाओ। फिर वो वहाँ आई अमेरिका में, फिर उसके बाद उनके मैंने बड़े स्मोकी पिंक टाइप के बाल किए, which was a big hit in Pakistan. So all about the vision and the collaboration. I was ready, she was there, you know, it was the right timing. बल्कि अपने व्यूअर्स के साथ हम अब ये भी शेयर करना चाहते हैं कि हमारे एपिसोड की जो स्टाइलिंग है, नबीला हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्टाइलिंग पार्टनर ऑफ स्टार एंड स्टाइल। और हमारे जब नेक्स्ट एपिसोड्स आप देखेंगे तो नबीला उसके साथ हमारे जो गेस्ट हैं और हम होस्ट हैं उनकी स्टाइलिंग वही किया करेंगे। हामिद, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप हमारे शो में जब पहले भी आए हैं तो हमें आसिम को इतनी ईमेल्स आती थी, बिकॉज पीपल ऑलवेज वांटेड टू नो आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी है कि किस तरह से आपसे अपॉइंटमेंट लिया जाए। न्यूयॉर्क अब हर कोई तो नहीं जा सकता, तो अब लोगों आई थिंक ये सुन के बड़ा खुश होंगे कि अब यू अप्रोचेबल, यू वेरी रीचेबल ना। जी आपका बहुत अच्छा सवाल है, बट आई वांट टू गो बैक अ लिटिल बिट। आसिम को ईमेल्स आती थी, मगर आसिम ने आज तक मुझे बताया नहीं कि इनको कोई ईमेल्स मेरे लिए आई। जस्ट बीइंग पोलाइट। जी आई एम वेरी अप्रोचेबल। आई एम देयर एट नबीलास इन ईस्ट स्ट्रीट ऑन क्लिफ्टन। और जैसे मैंने आपको बताया कि विजन अलाइनमेंट एक है, उनका भी विजन है, एंड आई वांट टू टेक दिस फर्दर। एंड नबीला इज़ एन आइकॉन इन पाकिस्तान। मुझे कहने लगी कि अगर आपने पाकिस्तान में किसी को ज्वाइन करना है तो इट्स मी। और जिस तरह वो हैं, यू नो, लुक एट हर फ्रॉम द अर्ली 90s, व्हाट एन आइकॉन। तो जी बड़ा अप्रोचेबल है। ईस्ट स्ट्रीट पे आई डू कंसल्टेशंस, कलर कंसल्टेशंस। माय जॉब इज़ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, क्वालिटी कंट्रोल, यू नो, वी आर ऑल अलाइन्ड। हाउ वंडरफुल इज दैट। अच्छा मेरा, आपकी लाइफ की जो ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम कराची टू सिंगापुर, पहले उसके बारे में बताएं कि जब यहाँ से आप गईं तो यहाँ पे जिस तरह एक लाइफस्टाइल है आपका और एक पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ पे यू आर जस्ट विद योर हस्बैंड इमरान, तो वो उस ट्रांजिशन के बारे में बताएं। आई गेस कोई भी ट्रांजिशन शुरू में मुश्किल होता है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाजंट सो बैड, बिकॉज मैं जब गई थी मैं अपने आप को सिर्फ यही बता के गई थी कि ये एक वेकेशन है और इस वेकेशन को एंजॉय करना, बिकॉज अगर इसको किसी और तरीके से लेती तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस होता, बिकॉज ऑब्वियसली हमें इतनी आदत है घर में हर वक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं,
इतना मिलना मिलाना, एंड देन ऑब्वियसली ओवर देयर इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट आई गेस थैंकफुली टू माय फ्रेंड्स, जो आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो वहाँ रहते थे, तो उनकी वजह से बिल्कुल सिंगापुर में, सो थोड़ा बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन यूजुअली जैसे लड़कियां होती हैं शादी से पहले, जो यहाँ की लाइफ स्टाइल की आदत होती है, जिन्हें इतनी हेल्प होती है, घर में सपोर्ट होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो शादी करके बाहर जाने में बड़ी एप्रीहेंसिव फील करती हैं। ऐसी कोई फीलिंग, ऐसी कोई वो अगर कोई ऐसी जगह होती ना जहाँ मैं जा रही होती, जहाँ मुझे लगता कि ये कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, आई न्यू वी कुड गेट हाउस हेल्प देयर, वी ऑलरेडी हैड हाउस हेल्प देयर, सो आई फेल्ट लाइक वो इतना नहीं था, एंड इट वाज सच एन लाइक what do you call it, a metropolitan city in a way कि you didn't feel like you were going to a गाँव, you felt like you're going to a city, so I felt like you know हाँ ये अच्छा है, you know when you're working here and you want to go back to relax, तो Singapore is the perfect place because shopping भी है, देखना भी है, सब कुछ हो रहा है, so पूरी entertainment हमारे लिए बिल्कुल, मेरे लिए तो बिल्कुल थी। अच्छा हामिद, आप ये बताएं कि अभी रिसेंटली You bought a house in New York. वहाँ पे इतना माशाल्लाह बड़ा घर जिसमें स्विमिंग पूल, and then you have 2 dogs, और वहाँ पे पूरा इसे सेट किया, तो वो पूरा एक लाइफस्टाइल एक था, लाइफस्टाइल्स ऑफ रिच एंड फेमस, तो वो छोड़कर कराची में आके यहाँ से दोबारा एक शुरुआत करना, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब it's a beginning for you. The home is where your heart is. Absolutely. And I've been raised in New York since I was a kid. तो घर बड़ा है, डॉग्स भी याद आते हैं, स्विमिंग पूल भी है, बट अब आई एम लिविंग इन अ वेरी गुड एस्टेब्लिशमेंट नियर सी साइड, 17th फ्लोर, और सी भी है। आई मीन इट्स एन एडजस्टमेंट। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, बट इट्स एन एडजस्टमेंट। तो इनसे बैक स्टेज बात हो रही थी, तो कह रही थी गिव योरसेल्फ 6 months। बट आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग कि सिंगापुर के मुतालिक मैंने ये सुना है कि यू कांट इवन थ्रो a wrap of gum there. But you can't do that anywhere. you shouldn't do that anywhere. Yeah, you I mean, shouldn't, but you even in Dubai you get fined for that, and maybe I guess in like London. I don't know about New York and places. But अगर ये बात सिंगापुर के लिए मशहूर है, तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। Yeah, you don't get chewing gum there because chewing gum's banned there. Oh really? That I didn't know. So I actually मैं पता नहीं अपनी बहुत सारी ले गई थी, और एक दिन खा रही थी, my friends like तुम ये क्या कर रही हो, and I was like chewing gum खा रही, and she's like तुम्हें नहीं पता, and I was like क्या नहीं पता, and she's like you're not supposed to, because अगर घर के अंदर भी नहीं खा सकते, ये घर के अंदर तो I'm sure आप कर सकते हैं, पर बाहर नहीं, बिकॉज उनको ये होता है कि लोग कहीं ना कहीं चिपकाएंगे, फिर वो because they're very big on cleanliness, I guess. तो वो बहुत अच्छी बात है, और इसी बात पर हम अपनी पहली ब्रेक लेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, अभी बहुत मज़े की बातें हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो हमने अपने गेस्ट से करने। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पैलेट है कलर का, इट्स लाइक प्रीटी मच ब्रूनेट्स, और पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आदत है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट ऐश 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 ग्रे हेयर। जन्म जन्म का सजन तेरा मेरा ये साथ, दिल को पहुंचाए तेरी निगाहों ने पार, हो आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। जून में I got on it, and literally I think I was the most chilled out bride, because मैंने अपने निकाह का आउटफिट अपने निकाह से 6 घंटे पहले देखा था, because it flew down from Lahore. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद 2 वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, मल्टी टैलेंटेड आई वुड से। हामिद, आपने बताया कि आपने नबीला ज्वाइन कर लिया है, ऑब्वियसली आई एम श्योर अब बहुत सारी कॉल्स आएंगी, अपॉइंटमेंट्स आएंगे, आपका व्हाट इज़ योर रोल एट द सैलून नाउ? That's a very good question. So my title is an international color director, but my role is to bring my expertise to Nabila's. Quality control, international trends, new color trends launch किए हमने, और
you know, international trends, quality control. You know, I travel between the multiple cities of Pakistan. Okay, so wonderful. नए आपको कलर मिलेंगे, मजे मजे। हमें ये बताएं कि अपने डेफिनेटली फ़र्क तो बहुत है, बिकॉज अमेरिका का काम और पाकिस्तान का काम, इसको कैसे कंपेयर करते हैं आप? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पैलेट है कलर का, इट्स लाइक प्रीटी मच ब्रूनेट्स, और पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आदत है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट ऐश 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 ग्रे हेयर. Luckily, you're not one of them because I see nice warm highlights in you. So I want to introduce the new trends. Even red is a beautiful color with your skin complexion and eyes, but you have to, आपको educate करना है ना लोगों को. तो ये है क्योंकि blondes नहीं हैं, रेड हेड्स नहीं हैं, बट अभी मैंने फैशन कलर कैंपेन लॉन्च की है नबीलास के साथ. तो उसमें आप सोच नहीं सकते कि यंगर जो हमारे मिलेनियल्स हैं उसकी तरफ से कितना रिस्पॉन्स आया. That they want the peacock blues underneath, the panels or veils, and so it's all about the placement and the right choice of color according to your skin tone. अच्छा, क्या सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, या फिर आप कलर भी करेंगे अगर पर्सनली कोई आपके साथ ही सिर्फ आपको ट्रस्ट करे, या फिर? जी हाँ, वो everything comes with a price tag. तो वो तो नबीलास की रिसेप्शन डिसाइड करती है. बस if you want to see me, yes, I do very selective clients. अच्छा मीना, आप ये बताएं कि आपकी शादी जो वायरल हुई थी, लेट्स टॉक अबाउट दैट. यू नो, जितने फंक्शंस थे, निकाह की एक लुक थी, उससे पहले मेरे ख्याल में एक और इवेंट था, और मायूं था, फिर निकाह था, फिर शादी, वलीमा था. एंड आई मस्ट ऐड, आई हैव हर्ड कि यू टुक केयर ऑफ एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली. सारी आपकी लुक जो थी खुद ही डिजाइन की थी, कोई स्टाइलिस्ट नहीं था. तो कितना टाइम लगा, कब से प्लानिंग हो रही थी, हाउ डिड दैट कम अबाउट? प्लानिंग हमने शुरू की है ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जून में, when we decided on a time कि अब हम halls book करते हैं, all of that stuff, keeping COVID in mind, because every time around COVID एकदम से बढ़ जाता था, we would go बिल्कुल, तो we would go into a lockdown. So June में I got on it, and literally I think I was the most chilled out bride, because मैंने अपने निकाह का आउटफिट अपने निकाह से 6 घंटे पहले देखा था, because it flew down from Lahore and it came, so someone. You were not the bridezilla. No. I knew कि everyone who I've given the responsibility to give me whatever I want to wear, they will make sure कि वो कोई भी चीज़ जो है वो बुरी ना करें. And everyone was on top of their game. हर किसी का एक दूसरे से competition था ना कि if this is my day, then I have to ace this day. So it was literally like जो मेरे usually मेरा clan of friends जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, जो brands हैं, उन सब के साथ एक except मेरा जो शेंदी का दिन था, that I gave to my mother to choose, कि आप चूज़ करें कि हमें किसको पहनना है. उसके अलावा बाकी सारे दिन जिस डिज़ाइनर फ्रेंड ने कहा आप हमें पहने, I was like भाई ये 3 दिन है, आप सब लोग बांट लें अपनी मर्जी से. And it just worked. But were you expecting कि जैसे ही तुम मेरे ख्याल से आउटफिट पहन के कमरे से बाहर निकलती थी तो all over social media pictures आ जाती थी, were you expecting कि इतना ज़्यादा क्रेज तुम्हारी सारी लुक्स को वो फॉलो किया जाएगा? शुरू हुआ था ढोलकियों से ही शुरू, and I guess वो एक टाइम था जिसमें बहुत सारे एक्टर्स की शादी हो रही थी. तो आई थिंक पहले हिबा बुखारी गॉट मैरिड, देन सबूर गॉट मैरिड, देन आई गॉट मैरिड. तो आई थिंक वो एक बन चुका था, और सबको पता ही था कि सबके आगे पीछे हो रही हैं, बिकॉज the pages would keep tagging all 3-4 of us कि who looked the best, who looked the best. अच्छा, शादी की बात हो रही है, सेलिब्रेशन की बात हो रही है, तो आज हम आपकी शादी यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे. वी हैव अ वेरी टैलेंटेड सिंगर. तो उनसे जो आपने मुझे मैसेज किया था, आपका फेवरेट सॉन्ग जो है नाजिया हसन का, आंखें मिलाने वाले, हमारे शो की रेगुलर गेस्ट हैं, वेरी टैलेंटेड रोजमेरी, उनको हमने इनवाइट किया है. सो लेट्स इनवाइट रोजमेरी. चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं. मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो. आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले
से कभी हीरे मोती और पैसे कंकर पत्थर हो जैसे प्यार का ना हो हरी जन्म जन्म का सजन तेरा मेरा ये साथ दिल को पहुंचाए तेरी निगाहों ने पार हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं तुम सा अब है ना कोई मुझको मिले अब जो भी तुम्हारा ना हो रखी ताज या तख्त या शाही दुनिया की हर कोताही प्यार का ना हो हरी चाहत से तेरी जीवन है मेरा हंसी तुम ना मेरे पास हो तो मैं कुछ भी नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं मैं जवान मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं थैंक यू थैंक यू। मैंने मुझे कॉल किया डीजे तो उनका क्या करना है डीजे ने तो जब तुमने आना है तो फिर गाना कौन बजाएगा बिल्कुल मुझे क्या पता है तो मुझे कैसे पता होगा ये तो आप लोग को या इवेंट प्लानर को सोचना चाहिए था Karachi is a beautiful city, and I'm trying to get into a very strong bond or friendship with Karachi. But as इनसे बात हो रही थी backstage कि it takes time, it will take time. Of course, it's a big adjustment. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी नाज़रीन, welcome back. And I guess before we move on, we must clap for Rosemary. Wow, what a fabulous performance. She was wonderful. आपने enjoy किया, आपकी request थी. बहुत अच्छा था she was excellent अच्छा जी, हमसे बात कर रहे थे रोजमेरी की परफॉर्मेंस से पहले आपकी शादी की, क्योंकि मैं आ नहीं सका, आई गॉट अनवेल, तो मैंने फिर एक छोटी सी वीडियो बनाई जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर की थी, वो अब मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि वो थैंक यू such sweet memories ना, such sweet memories seriously such sweet memories आई कॉल रुबीना जब शादी की तैयार शादी हो गई, उसने कहा छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में नहीं होती कि निकाह के वक्त यू गाइस फॉरगॉट टू अरेंज फॉर डीजे, हाँ लास्ट मिनट पे केओस वगैरह था सारा। उफ डोंट आस्क, मैं मेकअप पे बैठी हुई थी और अम्मा ने मुझे कॉल किया डीजे तो उनका क्या करना है डीजे ने तो जब तुमने आना है तो फिर गाना कौन बजाएगा बिल्कुल मुझे क्या पता है तो मुझे कैसे पता होगा ये तो आप लोग को या इवेंट प्लानर को सोचना चाहिए था और उस वक्त लकीली जो माय मेकअप आर्टिस्ट वाज आल्सो अ फ्रेंड, उसने फ़ौरन जल्दी 2-4 फ़ोन करके एक ऐसा हो गया था एक वक्त पे 2 डीजेस आ गए थे। मैंने सुना पे 2 डीजेस आ गए थे एंड वन ऑफ देम जस्ट सैट इन द गार्ड रूम एंड डिड नथिंग एंड गॉट पेड फॉर इट आल्सो। कोई सर मैं तो आया था तो मुझे भी पैसे चाहिए। सो बेसिकली बहुत ही एंड टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उस वक्त तो फिर वो काम ख़राब होता रहता है। वो भी कर लो, वो आई थिंक सबको दे देनी चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ पर सब हो जाता है। अच्छा हाँ हामिद, आपसे अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कराची में हैं, यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई नो यू फ्रॉम योर चाइल्डहुड,
अब although कि he was my senior in the college in the school. अच्छा हाँ, That means I'm much younger than him. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, बहुत शौक है बाहर घूमने फिरने का। कराची का एक बड़ा डिफरेंट कल्चर है, you know, तो एडजस्टमेंट आपके लिए इजी है यहाँ पर? Karachi is a beautiful city and I'm trying to get into like a very strong bond of friendship with Karachi. But as इनसे बात हो रही थी backstage कि it takes time, it will take time. Of course it's a big adjustment. पंजाब का खाना भी different है, culture. I love Karachi's food also by the way. लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट इशू है, बट आई थिंक टाइम विल, यू नो। लेकिन जैसे कि आसिम ने कहा कि आप इस्लामाबाद से हैं, यू नो, यू नोन आसिम, इस तरह से आसिम की तरह आपके और भी बहुत फ्रेंड्स होंगे, तो डोंट यू थिंक जो अमेरिका से पाकिस्तान का आपका जो शिफ्ट है, जो मूव थी, वुड हैव बीन ईजियर, स्मूदर फॉर यू अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर में पहले सेटल होते? एब्सोल्युटली, you nailed it, because you know moving to Karachi, even मैं इनसे कह रहा था कि moving to Karachi from within the country is like moving to another country. You're right. अब मैं अगर आपको इस्लामाबाद में मूव कर दूं या फैसलाबाद में, I think you will have problems. टाइम लगेगा एडजस्ट करने में बहुत। But you know Nabila के यहाँ ये कि you know I'm so busy there and you know she's an iconic lady who keeps me busy all the time. So we are busy, but my friends are in Islamabad. But I think it takes time to make friends. And you make friends at work. Time to make new friends. You work with New great friends. people. New friends. Although Asim's philosophy is that at a certain point in your life, नए friends बनाने मुश्किल होते हैं. I agree. After a certain age, you can't make new completely. friends. जो आपके पुराने फ्रेंड्स की बात होती है ना, वो फिर नए नए friends में नहीं आप आती। कोशिश कर भी लें, लेकिन वो पुराने फ्रेंड्स पुराने ही होते हैं, वो अलग ही होते पुराने तो पुराने ही होते हैं, नए होते हैं. हैं। Old is gold, हाँ। Exactly. पाकिस्तानी शादियों की बात हो रही थी, तो you know since I've been living in New York, वहाँ पे पाकिस्तानी शादियाँ वहाँ पे भी होती हैं. But what lovely events, और जो गोरे लोग हैं वो कहते हैं कि oh my God, तुम्हारी तो 7 दिन शादी होती है, पहले कोई हिना होता है, फिर you know you have mayos and mehndi, so it's amazing. It's amazing. Fabulous. हमसे पूछे तो रोज तैयार होते। लेकिन ऐसा लगा नहीं देख के कि यू नो यू वर एट एनी पॉइंट स्ट्रेस्ड आउट, या फिर तुम्हारे लिए ओवर हो रहा था बहुत ज़्यादा? थक में गई थी, बट आई न्यू आई डिडंट हैव अ चॉइस बिकॉज वी हैड सो मच फैमिली from all over the world come in, like literally हमारे अपने घर में ही literally there were 50 people. Oh wow. And then half of them were scattered around in hotels and golf club and all of these places. तो जब इतने सारे लोग इतनी दूर से इतने दिनों के लिए आते तो फिर उनको रोज entertain भी तो करना आपका काम है. So we couldn't have told them कि आप शहंदी की morning पे आएं और वलीमे की रात को चले जाएं. So obviously everyone wants to come for a week, so you have to plan for a week. But even though we didn't plan a mayu, it was quite last minute. We said कि बस मिलाद कर लेते हैं घर पे, and मायू में क्या करेंगे, you know, because you need to plan entertainment also ना अब, और entertainment के लिए people also get tired, and January is like a very busy season for like everyone. मैं अपने कितने दोस्तों की उन्हीं दिनों में शादियां थी, so literally like हम अपनी शादी की डांस प्रैक्टिस करते थे, फिर भाग के किसी और की शादी के लिए भी प्रैक्टिस करते थे. So it's literally like in 3 weeks 3 of our friends got married. So इतना crazy था, but somehow अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें. आप दोनों सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं. आप इतने नहीं हैं, पर तुम तो बहुत एक्टिव हो. अभी भी मैं कम हूँ. अच्छा. If you look at my contemporaries, they're very active, and I चीख मारो तभी hashtag. I wish कि मेरे अंदर ये होता. But why is it that you're active? Do you enjoy social media, Instagram, या तुम्हें लगता है कि ये वक्त के साथ काम के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है? दोनों. I think I enjoy it also. I feel like it lets you get into people's life and see the good and the bad. I feel people are very crystal clear on Instagram, but at the same time pressure बहुत ज़्यादा है, because you know if you're not posting twice a week, then you know your followers will keep going down, because आपको उनको भी तो feed करते रहना है ना कुछ, and then आप उनको feed भी कर रहे हैं, but आपको नहीं पता वो कब उनको अच्छा लगे और कब उनको बुरा लगे. होती है. और आपकी जो लेटेस्ट कलेक्शन होती है यूजुअली व्हेन यू वर इन न्यूयॉर्क, उस वक्त तो मैं देख रहा होता था कि भाई सारे ब्लॉन्ड्स एंड ब्रूनेट्स और उनके आप कलर्स करा रहे हैं, एंड देन देयर वर फैशन वीक्स, एंड देन आप वहाँ पे पूरे जो है सेमिनार्स होते थे वो कंडक्ट करते थे. तो वो सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है उन पर आपकी? सो एक्चुअली इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी अभी मैंने बहुत बड़ी कंपनी के साथ, नबीला के साथ, वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ट्रेंड. I launched a new collection. It's called French balayage. Okay. So French balayage is an amazing technique, and balayage means to sweep.
यू नो, तो अगर आप हेयर का टेक्सचर देखें और उसकी सेक्शनिंग देखें तो इट्स लाइक टू स्वीप, सो यू स्वीपिंग द हेयर अवे एंड इट्स फ्रॉम मिड शाफ्ट से एंड्स तक आपके बालों में, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन, यू नो, सो इट्स अ फ्रेंच टेक्निक. सो आई जस्ट लॉन्च्ड इट एंड इट वेंट वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया नबीला's प्लेटफॉर्म. तो यस, हमारे आगे भी प्लान्स हैं. अभी हम नबीला जो हैं, चूँकि वो शी इज़ वेरी मच इनटू द स्किन लाइन एंड द प्रोडक्ट्स, जीरो मेकअप एंड एवरीथिंग. तो अभी उन्होंने मुझसे ये पूछ रही थी अबाउट द ब्लरिंग पेन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पेन. क्या नया कोई नया प्रोडक्ट आया है? क्योंकि आई एम हियरिंग अबाउट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ, आई एम आल्सो हियरिंग. It's a new product by Nabila and it's a blurring pen. Okay. It's a unisex pen which you can actually use by rotating it clockwise, and it gives you the right amount of product. So it's like a concealer kind of thing, a very quick on the go type, na? Ji. Yeah. And it gives you an immense texture and shine and very good. अच्छा, and does it come in different shades according to your skin जी, tone? उसके भी उसी तरह जीरो मेकअप की तरह 4 shades हैं, but more details to follow. Okay, how wonderful. Hamid, if you're ever looking for a model ना बारियाज के लिए, I'll give you my number. Absolutely, I'm always looking for models. Why not? But I'm looking for open-minded models who would not tell me what to do, but अच्छा, Till वो you willing to don't do experiment. red Yes. and purples on जी. us, then it's fine. जी, जी. Because And हम जो blues है ना and टीवी में peacocks. सब बहुत हम funny लगेंगे और फिर लोग हमें बहुत ट्रोल करेंगे. चलें जी, नेक्स्ट ब्रेक ले लें. जी बिल्कुल नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा. अभी we have another segment or two, my favorite segments in fact, and we'll be right back after a short break. सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल. सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल. सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब हम आ गए हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ कॉल्ड हॉट सीट. खुशी का है ये पल. सजी है कहकशां सितारों का जहां. इसमें क्या होता है कि इसमें विल आस्क यू क्वेश्चंस, सो इट्स अ कॉम्पिटिशन. आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे और आपसे भी, और इसके जो भी जवाबात जिसके मज़े के होंगे उनको ये ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉक्स मिलेगा. तो आप शुरू करेंगे मिन्ना से. I'm starting with you. Are you ready? Yes. ऐसा कोई ड्रामा जो तुमने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, जिसने बहुत इम्पैक्ट किया हो तुम पे, तुम्हारी ज़िंदगी पे? I don't know impact किया कि नहीं, but you know whenever you think of something really good or something, some lessons you learn from television dramas, I have two, which is एक तो बहुत जब, और ये मैं I don't know how many years ago with this, but I remember being really young and understanding it at that point of time, which was मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान. I don't know if anyone of you has watched it. And then there was दुर्शवार. Oh yes. मैं तो हर कुछ अरसे बाद मैंने जाकर वो देखना है, and same with मेरी ज़ात. अच्छा, one thing you don't enjoy while being on the set. I don't enjoy. I don't think there's anything. One thing you do enjoy. All these lovely people that I meet, उनकी experiences सुनना, उनकी बातें सुनना, और वो बड़े मज़े कभी होता है ना, मैं कहूँ ओ आज काम नहीं करना था, आज बहुत थके हुए, तो किसी ने मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस दी. उन्होंने कहा देखो शुक्र करो यहाँ बैठे हो, खाना भी मिल रहा है, AC में भी बैठे हो, और यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. घर पे बैठे तो बिजली चली जाती, यू नो सोचना पड़ता कि क्या खाओ कैसे करो. तो थिंक ऑफ इट एज अ लग्जरी एंड इट एक्चुअली इज़. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर जो अगर रुस्वाई में जो कैरेक्टर तुमने प्ले किया, अगर वो ना प्ले करती तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर तुम्हें इतना अच्छा लगता है कि यू वुड हैव गॉन फॉर दैट? No, I wouldn't have ever. I think वर्दा was literally मैं वर्दा के लिए बनी थी, और वो उससे पिंकी नहीं कर सकती थी? मे बी कुछ अरसे बाद कर सकती, अब कर सकती हूँ, बिकॉज द नेक्स्ट दैट आई डिड वाज लिटरली आई वाज पिंकी. Oh really? Yeah. Minna the actor or Minna the wife? I think for now the actor, because the wife period has just अभी started. तो स्टार्ट हुआ है बाकी. एक साल बाद. अच्छा, अगर इफ यू कुड वेक अप एज एन एक्टर फीमेल हमारी इंडस्ट्री से, तो एक वो कौन सी एक्टर हैं जो आप बनना चाहेंगे? I think I like to be like my mother, because I feel of she's course. very focused. Definitely. And given so many years and received so much love back. So I feel only her. अच्छा, Instagram or Facebook, your most used app? Instagram. Someone you'd like to work with from the fraternity? Actor. I feel like Sabaa Kamar. Oh, अच्छा. If given a chance again, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आप चूज करेंगे अगर एक्टिंग ना चूज करती तो?
नहीं, मुझे कुछ और नहीं आता, कुछ और नहीं करना, कुछ और आता भी नहीं है. So I feel this is also I'm learning, so I keep on to getting this better. Your journey so far in one sentence. Beautiful. A learning that you'd like to pass on to the upcoming talent. Patience, your time will come. Definitely. How wonderful. Very nice. Yes, very nice. जी हामिद, are you ready? You have a very tough competition. इसके आंसर्स बहुत मज़े के थे. अच्छा जी, कोई ऐसा वर्ड जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में? थैंक यू. ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शुक्रिया. ओके. अच्छा, अगर किसी लिफ्ट में आप स्टक हो जाएं तो आप कौन से फ्रेंड या दोस्त या एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल किसके साथ स्टक होना चाहेंगे? नहीं, जिसके साथ होना चाहेंगे वो आप हैं. अच्छा. और जिसके साथ होना चाहेंगे वो भी बताएं ना. I think I would like to get stuck with either Sabaa Qamar or Mahwish Hayat. ओके. अच्छा, कौन सा खाना है जिससे आपको खुशी मिलती है? मुझे देसी खाना बहुत पसंद है. स्पाइसी आलू की भुजिया. ओके जी. ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आप कोसों दूर भागते हैं? आज बहुत कोई डिप्रेसिव टाइप का, हाँ. यू नो, प्रॉब्लमेटिक. Politics? या बिल्कुल. हाँ, पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही कह रही हैं आप. अच्छा, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार मेरी कौन सी है? यू नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ लेक्सस. तो लेक्सस की जो एक स्पोर्टी वर्जन है वो मेरी ड्रीम कार है. ओके. अच्छा, अपने घर से निकलते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप घर से बाहर नहीं निकलते? सन ब्लॉक. ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको हंसी आती है? आसिम या टिवाना. हंसाते हैं आसिम आपको? हाँ? नहीं, रुलाते हैं. अच्छा, अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें. पैशनेट. ओके. और कराची या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद. न्यूयॉर्क या इस्लामाबाद? न्यूयॉर्क. ओह वाह. ओके जी, वी हैव अ क्लियर विनर. अच्छा, we do? या. इतना ही क्लियर हो गया है. हाँ. आपने है पर मुझे ही देना है, तो आप मुझे दे दीजिएगा बाद में. तरफ से आपको गिफ्ट. तो जो आज का सेगमेंट के जो विनर हैं, जो कि बहुत बड़ा टफ कंपटीशन था और बहुत थोड़े से मार्जिन से जो जीते हैं, वो हैं हामिद लतीफ़. Oh my God! I can't believe it. I can't get up. Thank you so much. Thank you. Thank you so And much. Meena. I was not expecting it from Asim Tiwana, but चलिए, बहुत शुक्रिया. और मीना, you're not going home empty-handed. This beautiful gift is for you. Thank you. And हमारे जो स्टाइलिंग पार्टनर हैं नबीलास, उनकी तरफ से जीरो मेकअप के ये प्रोडक्ट आपके लिए. Oh, thank you so much. Yay! और हामिद, ये आपके लिए जो कि मैं ले लूँ. हाँ, नहीं, दिस इज Thank फॉर you यू. so much. Thank you. ओके जी. और इसी के साथ साथ आसिम, I would like to thank the entire team from Nabila's that came here. They pampered us and they did such a wonderful job. Of course. हमारे गेस्ट के साथ भी, हमारे साथ भी. और अब हमारे पूरे जो रिमेनिंग सीजन है, हाँ, उनमें हम उनके episodes नबीला हैं. की टीम के Of साथ course. ही काम करते रहेंगे. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच मीना. थैंक यू हामिद. यू केम ऑन द शो. इतना अच्छा लगा, इतनी बातें की. आपको कैसे लगा? कुछ कहना चाहेंगे I've आप? been here before. It's very colorful. एनर्जी भी बहुत अच्छी थी. आप दोनों की केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है. अच्छा. बट आई वुड लाइक टू ऐड, हामिद, आप क्योंकि न्यूयॉर्क में होते थे तो इतना ऑफन आप आ नहीं सकते थे हमारे शो पे, पर आप जब भी आते हैं इतनी यूजफुल टिप्स देते हैं, हमारे जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं वो बताते हैं. आई एम होपिंग दैट यूड बी एबल टू कम मोर ऑफन नाउ दैट यू लिविंग हियर इन कराची. हाँ, इंशाल्लाह. Thank you so much. कि इसके साथ ही आपसे भी इजाज़त चाहेंगे. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते नेक्स्ट स्टार्स के साथ. अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 2. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. फैशन के है रंग, सब है मेरे संग. क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां. सितारों का जहां, हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां. सितारों का जहां, हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां.